उपचुनाव के दौरान नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने एक बार फिर से बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा उठा दिया। ग्वालियर में उमंग सिंगार ने दावा किया कि विजयपुर विधानसभा की जनता ने मन बना लिया है, धोखे का बदला जनता जरूर लेगी और ये कांग्रेस की परंपरागत सीट है। रामनिवास रावत को बिकाऊ बताते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मुझे भी 50 करोड़ का ऑफर आया था, मंत्री पद ले लो और बीजेपी में आ जाओ, लेकिन मैं बिकाऊ नहीं था, नहीं गया। रामनिवास कर्ज में डूबे थे, आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इसलिए बीजेपी में चले गए। कांग्रेस द्वारा जनता के साथ एक भी आंदोलन खड़ा नहीं कर पाने के सवाल पर सिंघार ने कहा कि हमने कई बार आंदोलन किए और आगे भी करते रहेंगे। सिंघार ने केंद्रीय मंत्री सिंधिया पर भी निशाना साधा। तो मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर उपचुनाव चल रहे हैं, विजयपुर और बुधनी। विजयपुर सीट को लेकर के अब जाकर के यहां पर जमकर सियासत हो रही है। बिकाऊ और टिकाऊ की बात शुरू हो गई है। नेता प्रतिपक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जमकर आरोप लगाए और बताया कि अभी जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं रामनिवास रावत, वो कर्ज में डूबे हैं, इसीलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया क्योंकि वो कर्ज से परेशान है। मैं बिकाऊ नहीं था, इसीलिए भाजपा में नहीं गया, नहीं तो भाजपा ने मुझे भी ऑफर किया था। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं रामनिवास रावत, जिनको लेकर के कांग्रेस पार्टी के नेता और उप नेता प्रतिपक्ष ने जमकर आरोप लगाए। और चलिए इस पूरे मामले में ज्यादा अपडेट के साथ हमारे सहयोगी जावेद खान सीधे लाइव जुड़े, उनका रुख करते हैं। जावेद, बेहद गंभीर आरोप लगाए गए उमंग सिंगार की तरफ से। बिकाऊ टिकाऊ का मुद्दा तो पहले भी उठा था, लेकिन आर्थिक रूप से उन्हें बता रहे हैं वो कि उन्हें परेशानी हो रही थी, पैसों की तंगी के कारण कुछ ऐसी दिक्कतें चल रही थी। ऐसे में रामनिवास रावत ने बीजेपी ज्वाइन की है। ये बड़ा और गंभीर आरोप है। जी बिल्कुल, जो मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा पे उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें बुधनी के साथ जो विजयपुर श्योपुर जिले की सीट है वो एक समय प्रतिष्ठा की सीट बनी हुई है और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा है और कांग्रेस भी लगातार हमलावर है। आज जो ग्वालियर उमंग सिंगार यहाँ पर पहुंचे तो उन्होंने जब बीजेपी पे लगातार हमला किया है नेता प्रतिपक्ष ने, और सीधे सीधे कहा है कि जब वो उस समय टिकाऊ और बिकाऊ का मुद्दा विजयपुर विधानसभा में रहेगा, उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि जो रामनिवास रावत हैं जो कांग्रेस से बीजेपी में आए और अब टिकट लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी वजह से जनता को अब चुनाव का मुंह देखना पड़ रहा है। तो जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी, इस कारण से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और वो कर्ज में डूबे हुए थे। साथ ही उन्होंने इस बात का भी खुलकर आरोप लगाया कि उनको भी 50 करोड़ रुपए का ऑफर मिला था बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, लेकिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की। रामनिवास रावत ने बीजेपी ज्वाइन की क्योंकि उनकी स्थिति ठीक नहीं थी, वो कर्ज में डूबे हुए थे। और सबसे बड़ी बात है कि उसके चुनाव से पहले उनको वन मंत्री भी बना दिया गया है। तो इस तरह से जो विजयपुर विधानसभा सीट का लेकर जो राजनीतिक माहौल बना हुआ है, उसमें जातिगत समीकरण अपनी जगह चल रहे हैं। रावत, जाटव और अन्य समाज के लोगों के साथ साथ जो जातिगत समीकरण बन रहे हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर भी हो रहा है। और उन्होंने कहा कि जो बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, उसमें मुख्यमंत्री से लेके जावेद, सिंगार ने क्या ये बताया कि उन्हें फोन किसका आया था? वो अगर कह रहे हैं कि 50 करोड़ का ऑफर उन्हें मिला था, उन्हें भी बीजेपी ने बुलाया था, किसकी तरफ से फोन उन्हें गया था? जी बिल्कुल, उन्होंने, लेकिन इस बात का उमंग सिंगार ने अभी ऐसा कोई खुलासा नहीं किया है, लेकिन कुछ संकेत दिए कि बीजेपी के ही तत्कालीन मंत्री थे, उनके द्वारा इस तरह से कहा गया है। लेकिन उन्होंने इस बारे में जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि आपने इसमें एफआईआर क्यों दर्ज नहीं कराई, तो उसका उन्होंने गोलमोल जवाब दिया है। लेकिन आरोप लगाया है, आरोप गंभीर है और इसकी सत्यता की जांच होने के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन बिल्कुल सत्यता की जांच होनी चाहिए जावेद, लेकिन बड़ा सवाल ये है ना कि क्या इन बातों में जनता या कोई यकीन करेगा कि एक ऐसे नेता जो कांग्रेस काल में भी मंत्री रहे, कई बार विधायक रहे हैं और उनके पास 50 करोड़ रुपए की कमी हो जाएगी, क्या इस बात को जनता तक जो है वो सही से पहुंचा पाएंगे या कोई यकीन करेगा इसमें? बिल्कुल, यकीन करने न करने की बात अलग है, लेकिन चूंकि राजनीति सरगर्मी पर है, 13 नवंबर को चुनाव है विजयपुर विधानसभा सीट पर, उसमें आदिवासी का मुद्दा भी छाया हुआ है और जो आदिवासियों के नाम पे जो योजना है उनको लेकर भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो हमला किया है व्यक्तिगत तौर पर रामनिवास रावत पर किया है, जो कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, वो इसको पचा नहीं पा रहे हैं कि उनका
जो विधायक चुना हुआ था वो बीजेपी में चला गया, उसको मंत्री का ऑफर दे दिया गया। उनका ये आरोप है और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने जो अपने खुद के बारे में कहा है कि 50 करोड़ उनको प्राप्त हुए हैं, तो ये मुद्दा जरूर तो आगे जो 2-3 दिन बचे हैं उसमें कहीं ना कहीं छाया रहेगा। बिल्कुल जावेद, देखिए आरोप तो राजनीति में लगते ही रहते हैं और ये आरोप नया लगाया गया उमंग सिंगार की तरफ से। अब देखने वाली बात है कि वो क्या FIR कराते हैं इस मुद्दे को लेकर और क्या कुछ पलटवार अब बीजेपी की तरफ से इस पे आता है। बहुत शुक्रिया जावेद तमाम जानकारी के लिए।